हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बीएससी सेकेंड ईयर का फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कपड़ा मैं खोल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हम लोग स्टडी करते हैं, मैं डस्टर ले लूँ, स्टडी कर रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है बेटा, कल के वीडियो में जो मैंने बनाया था उस वीडियो को कई लोगों ने देखा, स्पेशली कुछ अच्छे टीचर्स जो यहाँ पे आईआईटी पीएमटी की तैयारी कराते हैं, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया। उन्होंने कहा मानवेंद्र, तुम कब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा पाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई अंत तो होता नहीं है। एक चैप्टर में आदमी चाहे तो 2000 ऑब्जेक्टिव 5000 बना सकता है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व। तो उन्होंने क्या हमको राय दिया कि तुम ऐसा करो कि जो चैप्टर्स हैं, जैसे 5 चैप्टर हो 6 चैप्टर हो, उन एक एक चैप्टर को 2-2 दिन में उसके की पॉइंट को उसके समराइज करके पढ़ा दो। बात समझिए। तो उन की पॉइंट को समराइज करके मैं पढ़ा दूंगा, उसका शॉर्ट नोट्स में लिख के आपको दे दूं पॉइंट बना बना के। तो वह पॉइंट 10 पॉइंट, जैसे हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट में 10 पॉइंट बना दिया हूं, तो वह 10 पॉइंट इज इक्वल टू पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। तो यह एग्जाम में 10 पॉइंट जो पढ़ के जाओगे ना बेटा, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 बनाया था, मैं भी आज लिखा हूं, तो मेरे दिमाग में ये भी सही बात सही बात उन्होंने कहा, एडवाइस दिया कि पॉसिबल नहीं कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखूंगा या किताब फोटो खींच के मैं दूं। मेरी बात समझिएगा। तो बच्चों, मैं आपसे उससे अनुरोध कर रहा हूं कि की पॉइंट को मैं पढ़ाऊंगा। जैसे आज ट्रांजिशन एलिमेंट मैं पूरा समाप्त कर दूंगा समराइज करके, जो जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस समराइज के बाहर नहीं आएगा, गारंटी मेरी है। समझ में? आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं, 2-2 मिनट का है, बहुत छोटा वीडियो बनेगा। जैसे डेंसिटी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाओगे, एटॉमिक साइज घटता है, तो एटॉमिक साइज घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और एटॉमिक साइज बढ़ा होगा, डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है ऑस्मियम की 22.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा होता है इरिडियम का 21.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? वह ऑस्मियम की है, और दूसरा किसका है? इरिडियम का है। याद रहेगा। और डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक साइज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, दिस प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। केवल आपको वीडियो सुनना है, शॉर्ट नोट्स में दूंगा लिंक बनाकर, लेकिन अगर आप अपने देख के लिखेंगे ना, तो गारंटी दे रहा हूं कि आपको एकदम याद हो जाएगा और क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे? 2 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक, होता तो बहुत है, फेरो, फेरी, एंटी फेरो, हमको नहीं पढ़ना है। पैरामैग्नेटिक, और दूसरा क्या है? डायामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या होगा? जिसके पास क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या हो? ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं कुछ एग्जांपल दिया हूं, मैं शॉर्ट नोट्स बना के रखा हूं, आपको मैं दूंगा। क्या होगा, क्या दे सकता है, और ये जितने भी एग्जांपल मैं दिया हूं ना, यह बीएससी के डिस्क्रिप्शन में पूछ चुका, बड़े वाले एग्जाम रिटन वाले में, कि कौन सा आयन पैरा होगा, तो यह पूछ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? निकाल लेंगे ना, किसी भी आयन या किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालोगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद आप उसमें क्या देखोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। जैसे यहां पर क्रोमियम का मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्रोमियम का 24 होता है, क्या लिखते हैं? 3d5 4s1 होता है। इसके ऊपर कितना चार्ज है? +3 चार्ज है, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो +3 लगाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होगा, तो कितना हो गया? 3। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज द पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो रहा है? इसमें से पक्का सवाल आएगा, 100% मैं बोल रहा हूं। विच आयन इज द पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन दे देगा। विच आयन इज द डायमैग्नेटिक, ऑप्शन दे देगा। एकदम ट्रांजिशन एलिमेंट से 3-4 सवाल आना है, और आज के वीडियो से ही सवाल आपका फंस जाएगा, गारंटी है। ठीक है,
फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या पूछ सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, जो सब आप जानते ही हो। मिटा रहा हूं मैं इसको। आज ट्रांजिशन खत्म, 2 दिन में कोऑर्डिनेशन खत्म करूंगा समराइज करा करा के, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm। bm मतलब बोर्स मैग्नेटॉन, किसी भी आयन का निकाल सकते हो। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे क्रोमियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था ना, बोलो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू यहाँ क्या होगी 3, तो रखो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 दूना 6 और 6 त्रिक 18, सॉल्व कर लीजिएगा, 18 bm जो भी है हो जाएगा। बोलो बेटा, फिर क्या होगा, अगला जो प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यह पक्का पूछेगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैं क्लास में ही पढ़ाया हूं, यूट्यूब पे भी मेरा वीडियो है। डिपेंड अपॉन, बोलो डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस एलिमेंट या जिस आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हो जाएगा। और आपको याद रखना है 3 एग्जांपल मैंने कहा था बार बार, Zn2+, कैडमियम 2+ और Hg2+, इन तीनों में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस आयन हैज अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यह पक्का पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए खट्टा खट्टा सब हो जा रहा है। अगला क्या हो सकता है, कपड़ा कहाँ गया, ट्रांजिशन एलिमेंट। जो अगला इसमें प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट सब पढ़ाया हूं मैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, डिटेल पढ़ना होगा तो। ट्रांजिशन एलिमेंट इजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन एलिमेंट इजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, वाई इजिली क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। 2 कारण, उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हाई होता है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो लिगांड से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बोलो। और दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट की यही परिभाषा होती है कि जिन एलिमेंटों का ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल क्या हो, इनकम्प्लीट हो, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। बोलो यार, मालूम है नहीं मालूम है। तो 2 कारण है, हाई न्यूक्लियर चार्ज और अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट इजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत ज्यादा कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, इसका भी क्या कारण है, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, कल बताया था। लार्ज सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा, एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जिसकी वजह से उनके बीच में रिएक्शंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रहा है, रिएक्शंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। दूसरा क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण इजिली फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देता है, लो कर देता है। याद आ रहा है। अगली प्रॉपर्टी कलर, कलर क्यों शो करता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूट जाता है। dx ऊपर मिटा लिख दें, कपड़ा वहां चला गया है। ये सब समझ में आ रहा है यार, हाँ। कलर क्यों शो करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड शो कलर ड्यू टू, पहला ऑप्शन क्या होगा, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। दीनदयाल मत समझ लेना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। dxy dyz और dzx, and this one is dx square y square and this one is dz square।
एक इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, तो ये डी ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल, डी ट्रांजिशन, ठीक है। कौन सा है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा होगा वह कलर शो करेगा, और जिसमें केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह कलर लेस होगा, ठीक है। बहुत से एग्जांपल मैं 4-5 एग्जांपल दिया हूं। ये जैसे होता है येलो कलर होगा, कौन कौन सा रंग शो करता है, और 4-5 तो रट लीजिएगा, ठीक है ना। एकदम वो बहुत सवाल पूछ देगा। जैसे मेरे पास है Fe2+, कौन सा कलर शो करेगा, ग्रीन, या Fe3+ येलो। बात समझ में आ रहा है। तो बेटा देखो ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने सारा पढ़ा दिया, और गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर से बस, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, आप मुझे पर्सनली कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करने से बहुत सारा मैसेज आ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ किसको क्या जवाब देना है, तो आप कॉल करके पर्सनली पूछिए, नंबर सबके पास है, ठीक है। अब मैं कल से कोऑर्डिनेशन में 3 दिन लूंगा, पूरा कोऑर्डिनेशन समझाऊंगा, और उसके क्वेश्चंस भी अगर कहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दे दूंगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत है मेरे पास। ट्रांजिशन के क्वेश्चन भी हैं, मैं आज ही मैं आपको लोगों को लिंक दे रहा हूं, लेकिन इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से तैयार है ना, तो क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। किसी भी डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई कंपाउंड आपको स्टडी करना नहीं है, केवल ये कुछ प्रॉपर्टीज ही पढ़नी थी, आप क्लास में भी पढ़े और इसमें भी पढ़े वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए बेटा, लेकिन सबकी हेल्प करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। आपके कमेंट से हमको एनर्जी मिलती है, अदरवाइज मैं भी स्लो हो जाऊंगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।